औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारी पहली ऑनलाइन क्लास हो रही है, तो उसमें मैंने आपको आज चैप्टर नंबर 5 पढ़ाना है। उससे पहले जो हमारे पास कॉलेज में क्लासेस होती रही हैं, उसमें मैंने आपको पहले 4 चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा दिए थे। तो ड्यू टू कोरोना वायरस आपका जो सिलेबस है वो 40% रिड्यूस है, तो उसके लिहाज से मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो आपको पेपर में आनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास जो एक्सरसाइज 5.1 है वो हमने नहीं पढ़नी, और जो एक्सरसाइज नंबर 5.2 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 और 13 है, ये वाले भी हमने नहीं करने, ये जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो चैप्टर नंबर जो 5 का नाम है वो हमारे पास है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसके लिहाज से जो हमारा टॉपिक बनता है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारे पास 3 ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन है। 1 है ट्राई, सेकंड है गोनो एंड जो थर्ड है वो है मेट्री। ट्राई मीन होता है 3, गोनो मीन होता है एंगल, मेट्री जो वर्ड है वो निकला मेट्रोन से, इसका मतलब है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारे पास मीनिंग है मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। तो उसके लिहाज से हमारे पास बात यह है कि जो 3 एंगल्स हैं वो कहाँ लाइज करते हैं। तो 3 एंगल जो हमारे पास है वो एक ट्राई एंगल शेप, ज्योमेट्रिक शेप होती है, उसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो सपोज मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्राई एंगल है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राई एंगल में एक एंगल 90 का आता है, जिसको हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम नाम दे देते हैं ABC। जो बॉक्स से बिल्कुल ऑपोजिट साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, उसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइपोटेन्यूज के साथ जो साइड होती है उसके साथ एंगल होता है थीटा, थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट होता है परपेंडिकुलर, और जो आपके पास परपेंडिकुलर के जो सामने होती है उसको हम कहते हैं बेस। तो हमारे पास जो राइट एंगल ट्राई एंगल है उसमें हमारे पास 3 साइड्स होती हैं। 1 को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, सेकंड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और थर्ड को आप बेस कहते हैं। तो उसके लिहाज से ये जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक 6 मेंबर्स की फैमिली होती है। इसके 6 मेंबर्स के जो नेम है, एक को हम कहते हैं साइन थीटा, सेकंड को हम कहते हैं कोस थीटा, और थर्ड को हम कहते हैं टेन थीटा। ये जो साइन थीटा होता है वो राइट एंगल ट्राई एंगल की 2 साइड्स की रेशियो होती है। जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की रेशियो होती है राइट एंगल ट्राई एंगल। कोस थीटा जो होती है वो आपके पास होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की रेशियो होती है, जबकि पास आपके पास टेन थीटा वो आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस की रेशियो होती है। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और जो नेक्स्ट 3 है वो हम लिखते हैं सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा। जो सीकेंट थीटा होता है वो साइन थीटा की ऑपोजिट रेशियोज होती हैं। मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। सीकेंट थीटा कोस थीटा की रेशियो ऑपोजिट रेशियो है, वो हो जाएगी हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और जो कोट थीटा वो टेन थीटा की रेशियो की ऑपोजिट होता है, वो हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो इस तरह मैंने आपको बता दिया कि ये जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है वो 6 मेंबर्स की फैमिली होती है, जिसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट थीटा और जो कोट थीटा होता है। अब हमने पढ़ना है कि ये जो थीटा एंगल्स इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है कि
एंगल कहाँ पे पॉजिटिव होता है किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए और किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए नेगेटिव होता है। तो उसके लिए हम बनाते हैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस। इधर होता है 0 डिग्री, इधर होता है 90 डिग्री, इधर होता है 180 डिग्री, इधर होता है 270 डिग्री और इधर होता है 360 डिग्री। इन अदर वर्ड्स अगर आपके पास जो एंगल होता है इसकी हम दो यूनिट्स में मेजर करते हैं, एक होता है डिग्री और जो सेकंड होता है उसको हम कहते हैं रेडियन। उसके लिहाज से अगर मैं डिग्री को डिफाइन करूं तो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सर्कल है, ये इसका हमारे पास सेंटर है। अगर आप एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, इस तरह हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास हर जो लाइन है इसका दूसरी लाइन के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं 1 डिग्री। और अगर हम रेडियन को डिफाइन करें तो हमारे पास ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये हमारे पास सेंटर से लेकर जो बाउंड्री का डिस्टेंस उसको कहते हैं आर, और हम दूसरा ये लेते हैं सेंटर लेकर ये बाउंड्री का डिस्टेंस को आर। अगर आपके पास ये वाली जो आर्क लेंथ है इन दोनों के दरमियान हम एंगल कहते हैं थीटा। अगर आपके पास ये आर्क लेंथ आर एल इक्वल टू आर हो जाए तो हम इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये एक 1 रेडियन के इक्वल है। तो 0 और 90 डिग्री के बिटवीन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 और 180 के बिटवीन होता है सेकंड क्वाड्रेंट, 180 और 270 के बिटवीन होता है थर्ड क्वाड्रेंट, 270 और 360 के बिटवीन जो होता है इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके लिहाज से ये जो 90 डिग्री इसको हम कह सकते हैं पाई/2 रेडियन, पाई रेडियन, 2π/3 रेडियन और 2π। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो ऑल पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मसलन साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, सीकेंड थीटा है, कुसीकेंड थीटा इधर आ जाएगा और सीकेंड थीटा है और हमारे पास है कोट थीटा। ये सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें इसमें हमारे पास साइन थीटा और इसका जो रिवर्स है वो होता है कुसीकेंड थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और बाकी चार मीनिंग कौन से रहेगा, कोस थीटा, सीकेंड थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, ये सारे आपके पास नेगेटिव होते हैं। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें इसमें हमारे पास टेन थीटा और कोट थीटा ये पॉजिटिव होते हैं और बाकी जो चार रिमेनिंग रह गए साइन थीटा, कोसेकेंड थीटा, सीकेंड थीटा और कोस थीटा ये हमारे पास नेगेटिव होते हैं। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें इसमें हमारे पास कोस थीटा और सीकेंड थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और साइन थीटा, कोसेकेंड थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा ये हमारे पास नेगेटिव होते हैं। तो उसके लिहाज से हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आओ सारे टोर चलिए, मतलब आओ का मतलब ऑल पॉजिटिव है। ये सीन एस की आवाज़ बना रहा है तो इसमें एस और सी इसका ऑपोजिट पॉजिटिव और बाकी चार नेगेटिव। ये टी की आवाज़ निकाल रहा है, टी में टेन और इसका पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार नेगेटिव। और ये जो चलिए सी की आवाज़ निकालेगा, सी कोस थीटा और सीकेंड थीटा ये पॉजिटिव और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको सबको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट है हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 5.2। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सारे अपनी जो बुक्स हैं उसका पेज नंबर 122 पे देख लें। एक्सरसाइज है 5.2।
क्योंकि 5.1 इज़ योर नोट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, कि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इसके लिहाज से हम 5.2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको अपने सुनाता हूँ कि जो आपके पास जो साइन थीटा है वो आपके पास है 2/3। ये साइन थीटा एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आपके पास एंगल है क्वाड्रेंट किस में लाइज कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो हमने रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है। रिमेनिंग कौन कौन सी होंगी, कोस थीटा होगी, सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा। तो उसके लिहाज से जो साइन थीटा वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की रेशो को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिहाज से मैं इसको ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, इसको सी कह देता हूँ। ये बॉक्स के सामने क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर वाली साइड के साथ जो होता है थीटा होता है, थीटा के साथ ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज बॉक्स के बिल्कुल सामने हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज के साथ एंगल थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, और जो ये वाली साइड है परपेंडिकुलर के जो ऑपोजिट इसको हम कहते हैं बेस। ये जो आपके पास साइन थीटा होता है वो आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की रेशो होती है। तो परपेंडिकुलर इधर 2 हो जाएगा और जो हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास 3 हो जाएगा। ये आपके पास 2 साइड्स गिवन है। हम थर्ड वाली साइड को फाइंड करने के लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, पर बेस आपके पास फाइंड करना है, इसको बेस का स्क्वायर क्या देते हैं, प्लस परपेंडिकुलर आपके पास 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 4। तो 9 माइनस 4 इक्वल टू बी स्क्वायर, विच इम्प्लाइज डैट 5 इक्वल टू बी स्क्वायर। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो विच इम्प्लाइज डैट बी की वैल्यू आपके पास आ गई 5। कि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड्स गिवन हो और आपने थर्ड वाली साइड को फाइंड आउट करना हो। तो उसके लिहाज से बेस हमारे पास आ गई 5। तो जो हमारे पास एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में उसने मेंशन किया हुआ है, तो उसके लिहाज से हम साइन थीटा की अगर रेशो लिखेंगे तो वो एज इट आ जाएगी 2/3 और ये पॉजिटिव के साथ आएगी। उसके बाद आ जाता है कोस थीटा। कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है माइनस का, ये मैं आपको इधर बताया था, दोबारा फिर दिखा देता हूँ। ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें कोस थीटा, सीकेंट थीटा, टेन थीटा और जो कोट थीटा नेगेटिव होते हैं और बाकी सारे 2 पॉजिटिव होते हैं। तो इधर नेगेटिव आ जाएगा। जो कोस थीटा होती है वो रेशियो होती है बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस हमने क्या फाइंड किया, स्क्वायर रूट 5। क्या फाइंड किया, सॉरी, स्क्वायर रूट 5। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5। बेस और हाइपोटेन्यूज आपके पास 3। अगर टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो वो रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपके पास 2 है और बेस आपके पास स्क्वायर रूट 5 है। ये हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट जो 3 होंगी इनका रिवर्स होंगी। साइन थीटा का जो रिवर्स है वो होता है कोसेकेंट थीटा, और कोसेकेंट थीटा इसकी रेशियो को रिवर्स कर देंगे, वो हो जाएगा 3/2। सीकेंट थीटा वो कोस थीटा का रिवर्स होता है, तो वो रेशियो को रिवर्स कर देंगे 3/√5। इसी तरीके से टेन थीटा का उल्ट होता है कोट थीटा, और कोट थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसकी रेशियो आ जाएगी √5/2। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, जो कि हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन थी और हमने बाकियों को फाइंड आउट कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे है। इसकी स्टेटमेंट मैं आपको बुक पे दिखा देता हूँ। ये इसकी स्टेटमेंट है, इफ़ साइन थीटा 3/8 एंड द टर्मिनल साइड एंगल लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया वैसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जस्ट वैल्यू चेंज है, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। तो मैं अब आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, डू योर सेल्फ।
क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखते हैं। कोस थीटा -3/2 एंड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। कि जो कोस थीटा 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 2 में नेगेटिव होता है, लेकिन उसमें नेगेटिव का साइन गया और उसने हमें मेंशन कर दिया किस क्वाड्रेंट में, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। तो उसके लिहाज से हम इसको लिखते हैं, जो कोस थीटा है वो है -√3/2 और क्वाड्रेंट कौन सा है, वो हमारे पास क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट है। तो उसके लिहाज से हम दोबारा राइट एंगल ट्रायंगल की डायग्राम बनाते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये बॉक्स है, बॉक्स के सामने हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के साथ एंगल थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये रिमेनिंग हमारे पास बेस रह जाएगी। तो जो हमारे पास कोस थीटा होती है वो रेशियो होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमारे पास क्या है, √3 और हाइपोटेन्यूज आपके पास है 2। ये माइनस के साइन जस्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से रिप्रेजेंट किया। तो जब हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे तब हम माइनस का साइन लगाएंगे, किसके साथ आता है किसके साथ नहीं, क्वाड्रेंट के लिहाज से। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, बेस की जगह √3 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर। तो 4 - 3 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 1 इक्वल टू पी स्क्वायर, स्क्वायर रूट दोनों तो साइड पे ले लेते हैं। तो पी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, तो इधर परपेंडिकुलर की जगह 1 आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और क्वाड्रेंट है थर्ड। तो साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास 1 है और हाइपोटेन्यूज आपके पास 2 है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है तो ये माइनस का साइन आ गया। साइन थीटा के बाद कोस थीटा, कोस थीटा हमें गिवन है तो वही हम एज इट लिख लेते हैं, √3/2 और टेन थीटा। टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव का साइन लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है और बेस हमारे पास है √3। ये हमने लिख ली। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट वाली, साइन का उल्ट होता है कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा हो जाएगा -2/1। सीकेंट थीटा हो जाएगा -2/√3 और जो कोट थीटा है वो हो जाएगा √3/1। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तकरीबन सेम। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी भी स्टेटमेंट को मैं आपके सामने रीड आउट करता हूँ वगैरह। इफ़ टेन थीटा इक्वल टू 3/4 एंड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। तो जो टेन थीटा की हमें इसने वैल्यू दी हुई है, टेन थीटा जो है वो हमारे पास है 3/4 और जो क्वाड्रेंट है वो हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। बॉक्स के सामने हाइपोटेन्यूज, इधर एंगल थीटा है तो इधर आ जाएगा परपेंडिकुलर और इधर बेस आ जाएगा। हम नेम देते हैं ABC। तो जो टेन थीटा होता है वो रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की जगह 3 आ गया और बेस की जगह 4 आ गया। हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी, वो एज इट बेस की जगह 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह 3 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल टू 16 + 9 विच इम्प्लाइज डेट h स्क्वायर इक्वल टू 25। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी h इक्वल टू 5। इट्स मीन टू से डेट वी हैव फाइंड द वैल्यूज ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कोस होते हैं नेगेटिव, तो साइन थीटा हो जाएगा
परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज -3/5 कोस थीटा हो जाएगा बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5 और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोस है माइनस होता है। टेन थीटा की हमारे पास होती है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर 3 और बेस 5। अब हम नेक्स्ट वाली 3 लिखते हैं। कोसेकेंट थीटा इक्वल टू हो जाएगा -5/3, सीकेंट थीटा कोस का रिवर्स है -5/4 एंड कोट थीटा हमारे पास हो जाएगा 5/3। वी हैव फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे है, क्वेश्चन नंबर 6 भी इन्हीं लाइंस पे है, क्वेश्चन नंबर 7 भी इन्हीं लाइंस पे है। अब देखें जैसे क्वेश्चन नंबर 7 की मैं स्टेटमेंट आपको दिखाता हूँ। इफ़ कोट थीटा इक्वल टू 2/3 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल डज नॉट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। यू नो डैट कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में हमारे पास 2 क्वाड्रेंट में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और 2 में ही नेगेटिव होता है। तो ये कोट थीटा पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट और थर्ड में होता है। तो ये उसने खुद कह दिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिहाज से जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व किया, बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे आपने क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व कर लेना है। ठीक हो गया। अब मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है साइन थीटा हमारे पास गिवन है 4/5, साइन थीटा 4/5 और जो थीटा है वो कह रहा है π/2 लेस देन थीटा और लेस देन पाई। जो पाई है वो थीटा वो π/2 से ग्रेटर है और पाई से लेस है। अगर हम इसको डायग्राम के लिहाज से देखें, इधर 0 होता है, इधर π/2 होता है, इधर पाई होता है, इधर 3π/2 और इधर होता है 2π। अब थीटा क्या है, π/2 से ग्रेटर है, π/2 के ग्रेटर का मीनिंग इस क्वाड्रेंट में आएगा इस तरफ, और पाई से लेस है तो लेस का मतलब इधर आएगा। तो एंगल किस क्वाड्रेंट में कर रहा है, लाइक सेकंड में। तो हम क्वाड्रेंट लिख देते हैं सेकंड है। तो उसके लिहाज से हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल अगेन बना लेते हैं। इधर ए वर्टेक्स है, इधर बी वर्टेक्स है, इधर सी। तो बॉक्स के बिल्कुल ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज के साथ एंगल थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और इधर बेस हो जाएगा। साइन थीटा क्या आता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की जगह 4 और हाइपोटेन्यूज की जगह 5 और बेस को हमने फाइंड आउट करना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह 5 का स्क्वायर प्लस बेस का हमने फाइंड करना है और परपेंडिकुलर की जगह 4 का स्क्वायर। 25 इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 16, 25 माइनस 60 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इधर से हमारे पास आ जाएगा 9b स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब हमने बेस को फाइंड आउट कर लिया 3। अब हम फाइंड कर लेंगे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब साइन थीटा तो उसने खुद दिया हुआ है, तो साइन थीटा इक्वल टू 4/5 और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव आ गया। कोस थीटा जो हमारे पास होता है वो था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस की जगह 3 और हाइपोटेन्यूज की जगह 5 और ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया हुआ है जो साइन कोस होता है वो माइनस होता है। इसी तरीके से टेन की बात करें तो टेन हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की जगह 4 और बेस की जगह 3 और ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, साइन थीटा का रिवर्स होता है कोसेकेंट थीटा, और कोसेकेंट थीटा को हम लिख देंगे 5/4। कोस थीटा का उल्ट होता है सीकेंट थीटा, वो हो जाएगा -5/3 क्योंकि वो इसका रिवर्स है। और कोट थीटा हो जाएगा -3/4। ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी सोल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो जस्ट आपने इनकी जो स्टेटमेंट है वो आपने उसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की स्टेटमेंट मैं दोनों पढ़ लेता हूँ और समझा मैं आपको 9 दूंगा। इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 7/25 फाइंड कोस थीटा एंड इफ़ द एंगल थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल। इसी तरीके से ये साइन थीटा की वैल्यू दी है, इसमें भी कोस थीटा फाइंड करो और एंगल इसने दिया हुआ ऑब्ट्यूस एंगल। तो उसके लिहाज से आपको एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमारे पास वो वाला एंगल होता है जिसकी जो वैल्यू है थीटा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 हो। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 और 90 के बिटवीन हो उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। और दूसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल वो वाला एंगल होता है, ये थीटा है हमारे पास, अगर थीटा है वो हमारे पास ग्रेटर देन 90 हो और लेस देन 180 हो कि थीटा की वैल्यू 90 और 180 के बिटवीन हो तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। अगर 0 और 90 के बिटवीन हो उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें हमारे पास साइन थीटा उसने दिया हुआ है 7/25 और हमने फाइंड करना है कोस थीटा को फाइंड करना है। और एंगल उस एंगल एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल क्या 0 और 90, तो हम क्वाड्रेंट कह देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज 0 और 90 के बिटवीन होता है। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के चलो इसी मेथड से करते हैं। ABC बॉक्स के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज के साथ एंगल थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस। तो जो हमारे पास साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 7 हाइपोटेन्यूज 25। तो हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह 25 का स्क्वायर प्लस बी की जगह बी स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 बी स्क्वायर प्लस 49। तो 625 माइनस 49 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 625 में 49 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 576 इक्वल टू बी स्क्वायर। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो बी की वैल्यू आ जाएगी 24। इधर आ गई 24। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? कोस थीटा की। तो कोस थीटा क्या आ जाएगा? कोस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस आपके पास क्या है 24 और हाइपोटेन्यूज आपके पास है 25। यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इन्हीं सेम लाइन पे है। वो है साइन थीटा इक्वल टू 5/6 और कोस थीटा को हमने अगेन फाइंड करना है। और एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा? ऑब्ट्यूस एंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल हमारे पास किस क्वाड्रेंट में होता है? होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ये मैंने आपके सामने मेंशन किया हुआ है, इसको अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। तो उसके लिहाज से अगेन हम बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। वो हो जाएगा ABC बॉक्स के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज के साथ थीटा के सामने परपेंडिकुलर और इधर बेस। बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे आपने करना है। वो हो जाएगा इधर 5, इधर हो जाएगा 6 और ये फाइंड करना है। जैसे आपने ये ऊपर वाला क्वेश्चन किया है वैसे ही आपने इसको सोल्व करना है कंप्लीट कुछ। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 बढ़ा दी है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 11 है और जो क्वेश्चन नंबर 12 और जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस।
तो उसके लिहाज से अब हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 को। 5.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ होती हैं, उसको मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास होती है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, और हम इससे मज़ीद दो बना सकते हैं। दो किस तरह, अगर आपने कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो वो हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो वो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। अगर आप एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपको लर्न है तो आप दो सेकंड और थर्ड वाले खुद बना सकते हैं। और अगर सेकंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की बात करें वो है सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इससे भी आप मज़ीद दो बना सकते हैं। एक ये है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिहाज से आप एक और बना सकते हैं, वो किस तरह कि ये सीकेंट स्क्वायर को इधर ले जाएं और -1 को इधर ले जाएं, तो वो हो जाएगी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। ये मज़ीद दो बनेगी। अगर आप तीसरे वाली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की बात करें वो होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इससे भी आप मज़ीद दो बना सकते हैं। वो कैसे, अगर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगी, और एक और आपने बनानी वो हो जाएगी कोट स्क्वायर थीटा, ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ और याद रखनी है। अगर आपके पास साइन थीटा गिवन है तो इसका रिवर्स में हम लिख सकते हैं 1 ओवर कोसेकेंट थीटा, और अगर आपके पास कोसेकेंट थीटा है तो इसके रिवर्स में लिख देते हैं 1 ओवर साइन थीटा। इसी तरीके से अगर आपके पास कोस थीटा है तो इसका रिवर्स होता है 1 ओवर सीकेंट थीटा, और अगर आपके पास इधर सीकेंट थीटा है तो उसका रिवर्स हो जाएगा 1 ओवर कोस थीटा। नेक्स्ट आपके पास होती है टेन थीटा। जो टेन थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा की रेशियो होती है, और कोट थीटा जो होती है वो होती है कोस थीटा ओवर साइन थीटा की रेशियो होती है। ये वाली सारी जो फार्मूले आप इसको कह सकते हैं, इसको आप यूज़ करेंगे 5.3 में। इन सब के प्रूफ भी हैं, लेकिन मैं आपको प्रूफ नहीं करवा रहा, मैं जस्ट आपको क्वेश्चन सोल्व करवाने की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो उसके लिहाज से मैं आपको करवा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर है आपके पास 126। एग्जाम्पल नंबर 1 है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 1, और जो पेज नंबर है मेरे पास जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग है 126। इसमें आप क्या करना है कि गिवन क्या चीज़ है वगैरह, प्रूव डैट साइन एक्स ओवर कोसेकेंट एक्स प्लस कोस एक्स ओवर सीकेंट एक्स वो इक्वल टू है 1 के। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। इस वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपने जो चीज़ प्रूफ करनी होती है उसको देख के ही वर्किंग करनी होती है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ साइन एक्स ओवर कोसेकेंट एक्स प्लस कोस एक्स ओवर सीकेंट एक्स। अब देखें, ये मैंने आपको बताया जो 1 ओवर कोसेकेंट होता है उसकी जगह हम लिख देते हैं साइन। तो अब देखो ये फ्रैक्शन में लिखा तो इसकी जगह आ जाएगा साइन एक्स डॉट साइन एक्स प्लस ये हो गया कोस एक्स, और इधर ये सीकेंट है फ्रैक्शन में, तो 1 ओवर जो सीकेंट है वो होता है कोस के बराबर, तो वो हो जाएगा कोस एक्स। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। और देखें ये वाली फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इधर क्या आ जाएगा 1। तो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है और जो एग्जांपल नंबर 3 है, इसको आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। इजी है ये, खुद ब खुद ही आपसे हो जाएंगी। अगर ना आपसे हुई तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर है 5.3। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो उसके लिहाज से मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या मेंशन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें वो साइन को हमने किस में लेके जाना, कोस में। ये स्क्वायर है तो उसके लिहाज से अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है कि ये जो आपके पास होता है ना साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या आता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू लिख रहे हैं क्या आ जाएगी 1 - 2 और साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा 1 - 2 + 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, ये प्लस वाली पहले लिखनी है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ये आपके पास प्रूव हो गया, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास लिखा होगा कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। वो क्या है कोस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको अलजेब्रिक फार्मूले के बारे में बताता हूँ कि अलजेब्रिक फार्मूले क्या है। अब आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है a + b और a - b। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है a² - b²। और अगर आपके पास ये चीज़ हो a² - b² और ये हो a² + b², तो वो हो जाएगा a² होल स्क्वायर माइनस b² होल स्क्वायर और ये बन जाएगा a⁴ - b⁴। ये जो कोस है इसको आप a ले लें और जो साइन है इसको आप b ले लें। तो उसके लिहाज से हम ये वाली जो चीज़ को इसमें लेके जाएंगे तो इसको हम करेंगे कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। तो ये अब हो गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने ये वाली ट्रिग्नोमेट्री लर्न की हुई है, मैं दोबारा फिर आपको दिखा देता हूँ। ये वाली मैंने इधर की हुई है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सेम है। तो वो आपके पास क्या हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसके साथ आ जाएगा 1। और हमने प्रूफ में लेके आना साइन, तो ये कोस को हम साइन में ले जाते हैं दोबारा फिर 1 - साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसके लिहाज से विच इम्प्लाइज डैट क्या हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी और आपने मेंशन कर देना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है 1/कोसेकेंट थीटा स्क्वायर थीटा है और प्लस 1/सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसको हमने प्रूफ करना है 1 के, इसके प्रूफ करना है 1 के। तो उसके अकॉर्डिंग हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। अब ये वाली जो चीज़ को एज इट लिखते हैं 1/कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब 1/कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ये चीज़ मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। 1/कोसेकेंट होता है साइन और 1/सेकेंड होता है कोस। तो हम उसको ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और ये किसके इक्वल होता है 1 के। तो वो प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 वाला आप खुद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो मैं राइट कर रहा हूँ। सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। अब सीकेंड रिवर्स किसका आता है, 1 ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा। अब हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। वो आएगा कोस थीटा और ऊपर वाली वैल्यू है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर सेपरेट करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर थीटा। यू नो डैट वेल बेटर। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, इधर मैं मेंशन कर देता हूँ। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम फार्मूले की फॉर्म बना देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब इसकी पावर 1 ये पावर 2 वाले के साथ कैंसिल, तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, तो हम कर चुके हैं। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो मैं आपको दिखा देता हूँ इधर अपने मोबाइल के ऊपर। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया वैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, मेथड सेम है, बस वैल्यू चेंज है। ठीक हो गया। तो उसके लिहाज से अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ने लगा हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये लिखा हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1 के प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये वाले आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फार्मूले याद किए हैं। ये देखें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये वाले आपको मैंने अभी बताए हैं। तो वो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा और ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा। बोथ आर कैंसल टू ईच एंड वी हैव प्रूव्ड दैट इक्वल टू 1। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद कर सकते हैं। अब मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या गिवन है, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। तो उसके लिहाज से लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। इसको आपने ध्यान से देखना है कि हमारे पास जो चीज़ प्रूव करनी है उसमें माइनस का साइन है और इधर स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो जब भी आपके पास स्क्वायर रूट में कोई भी टर्म हो फ्रैक्शन की फॉर्म में और वो सेम और जस्ट साइन का डिफरेंस, मतलब इधर माइनस इधर प्लस का, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप यूज़ करते हैं रैशनलाइजेशन मेथड। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए आपने माइनस चाहिए तो हम माइनस के लिहाज से रैशनलाइजेशन करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर
और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल, तो 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 ओवर सेपरेट सेपरेट लिख लेंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा। 1 ओवर कोस थीटा हमारे पास होता है सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि हमने प्रूव करना था कर चुके। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल इन्हीं लाइन्स पे, वो मैंने पहले सोल्व किया है, जो कि मैं आपके साथ इधर डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर रूट सीकेंड थीटा प्लस कोस थीटा। तो उसके लिहाज से हम ये वाली रेफरेंस साइड से स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास प्लस वाली वैल्यू में प्रूफ करना है, तो हम माइनस वाली के लिहाज से रैशनलाइजेशन करेंगे। माइनस वाली प्लस होगी प्लस, बाकी सारा स्टेप एज इट आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कि मैंने क्या चीज़ इसमें मेंशन की हुई है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद कर लीजिएगा। अब मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें हमारे पास है कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक हो गया। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो कोट है उसको हम कन्वर्ट कर लेते, हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 विच एम्प्लाइज दैट। ये स्टेप मैं नीचे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इधर कर रहा हूँ, आप नीचे कर लीजिएगा। अभी ऊपर एलसीएम लेंगे, ऊपर आएगा एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा एज इट, और माइनस ये इसके फ्रैक्शन में कुछ नहीं 1 है, तो 1 पे कोस साइन स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, आंसर साइन स्क्वायर आएगा। साइन स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर भी एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल, तो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता, तो ये आ गई कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसके लिहाज से हमने प्रूव करना कोस में, तो ये साइन को कोस में ले जाते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये 1 और ये 1 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 को आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो वाला भी आप खुद कर सकते हैं, अगर आपसे ना हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम करने की ट्राई करते हैं। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर है। तो उसके लिहाज से हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल टू 1 प्लस टेन स्केयर थीटा ओवर 1 प्लस कोट स्केयर थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको बाद में वीडियो बना के सेंड कर दूंगा, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे ना हुए तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक हो गया। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19। ये वाला मैं आपको वीडियो बना के सेंड कर दूँगा। कोस 3t माइनस साइन 3t ओवर कोस t माइनस साइन t इक्वल टू 1 प्लस साइन t कोस t। इसको हम ट्राई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। कोस क्यूब t माइनस साइन क्यूब t ओवर कोस t माइनस साइन t। इधर हम क्यूब का फार्मूला अपडेट करते हैं, मैं लिखता हूँ ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, इस फॉर्म में होता है। तो वो हो जाएगा कोस टी का होल क्यूब माइनस साइन टी का होल क्यूब ओवर कोस टी माइनस साइन टी। तो ये हो जाएगा कोस टी माइनस साइन टी, इसके अकॉर्डिंग ए स्केयर तो वो हो जाएगा कोस स्केयर टी प्लस ए बी कोस टी साइन टी प्लस बी स्केयर वो हो जाएगा साइन टी का होल स्केयर और फ्रैक्शन में आ जाएगा कोस टी साइन टी। अब माइनस ये वाला कैंसिल, अब ये कोस स्केयर टी और साइन स्केयर टी की जगह 1 हो जाएगा प्लस कोस टी और साथ साइन टी। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी जो भी हमारे पास प्रूफ हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास गिवन है सीकेंट ए प्लस, चलो क्वेश्चन नंबर 20 मेरे पास सोल्व हुआ, मैं उधर से आपको डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 में स्टेटमेंट है सीकेंट स्केयर ए प्लस टेन स्केयर ए इक्वल टू 1 माइनस सीकेंट 4a और सीकेंट 4a। तो ये वाला जो क्वेश्चन है डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने सोल्व करने के लिए राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया। राइट हैंड साइड है ये वाली, तो ये सीकेंट 4a को 1 के साथ मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू आ गई, सीकेंट 4a को सीकेंट साइन a के साथ मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू आ गई। उसके आफ्टर सीकेंट उल्ट होता है कोस का, तो सीकेंट की जगह कोस हो गया। अब कोस या डिवाइड में इसके साथ फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। साइन 4a ओवर कोस 4a वो होता है टेन 4a। तो उसके लिहाज से ये सीकेंट 4a और टेन 4a ये मैंने अलजेब्रा फार्मूला लगाया हुआ है, सीकेंट स्केयर ए का होल स्केयर माइनस टेन स्केयर ए का होल स्केयर। तो उसके लिहाज से सीकेंट स्केयर ए प्लस टेन ए स्केयर सीकेंट ए स्केयर माइनस टेन ए स्केयर। तो ये सीकेंट ए स्केयर ए प्लस टेन ए स्केयर ए ये इक्वल टू होता है 1, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया। ये सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा इक्वल टू ये सॉरी सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा इक्वल टू 1। तो इधर ये वाला सीकेंट स्केयर ए माइनस टेन स्केयर ए की जगह 1 और ये वाली जो चीज़ है वो हमने उसको इक्वल टू लिख दिया, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 22 आप ये खुद कीजिएगा, 23 भी आप खुद कर लीजिएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन पहले सोल्व किए हुए हैं उसको आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 24, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू ये था सीकेंट स्केयर थीटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, ये वाली वैल्यू एज इट लिखी, ये फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा होता है कोस स्केयर थीटा, कोस स्केयर किसका उल्टा होता है सीकेंट स्केयर। तो ये वाला मैंने प्रूफ कर दिया आपके साथ। ये क्वेश्चन नंबर 24 था। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर जो 25 है ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ये वाली जो वैल्यू है टेन थीटा ओवर सीकेंट थीटा -1 और टेन थीटा ओवर सीकेंट थीटा +1, तो उसके अकॉर्डिंग ये टेन थीटा दोनों में है, मैंने टेन थीटा कॉमन ले लिया, 1 ओवर सीकेंट थीटा -1 प्लस 1 ओवर सीकेंट थीटा +1। अब इधर एलसीएम ले लिए, दोनों वैल्यू डिफरेंट है, ये दोनों एज इट आ जाएंगी। तो उसके लिहाज से ये वाली जब हम एलसीएम वाली टर्म पे इस वाली टर्म को डिवाइड करेंगे, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाली 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ गई। इसी तरीके से सीकेंट थीटा +1 इस पर डिवाइड करेंगे, सीकेंट थीटा +1 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, और सीकेंट थीटा -1 1 के साथ मल्टीप्लाई के ये है, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल होकर 2 सीकेंट थीटा हो जाएगा, और ये सीकेंट थीटा -1 सीकेंट थीटा +1 ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। a - b और a+b वाले फार्मूले से मैंने सोल्व किया है। तो ये वाला जो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, अब सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 + टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा एक टेन के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 सीकेंट थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। अब 2 सीकेंट का उल्टा होता है कोस थीटा और टेन थीटा एज इट। अब टेन को मैंने कन्वर्ट कर दिया साइन थीटा और कोस थीटा, ये कोस थीटा के साथ कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 2 ओवर साइन थीटा, और साइन थीटा उल्ट किसका होता है सीकेंट थीटा, 2 सीकेंट थीटा। ये हमारे पास प्रूफ हो चुका है क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसको भी आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। अब उसके बाद मैंने नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर किया हुआ है 27 को सोल्व, उसकी मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ m = टेन थीटा प्लस साइन थीटा और n = टेन थीटा माइनस साइन थीटा, और हमने प्रूव करना है m² - n² = 4√mn। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये m² n² ये मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, ये फार्मूला एक्सपेंड किया, इधर भी फार्मूला एक्सपेंड किया, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू कौन सी आ गई है ये वाली। अब मैंने ऊपर दोनों तरफ क्या ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लिया, तो उसके लिहाज से ये टेन थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर है। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें m × n टेन थीटा प्लस साइन थीटा और फिर टेन थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा a+b टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू के लिहाज से हमारे पास ये प्रूफ हो गया √4√m × n। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये आपकी जस्ट ये 2 एक्सरसाइज थी 5.2 और 5.3। 5.4 का कोई इतना स्कोप नहीं, इसमें इतने क्वेश्चन नहीं आते। उसके बाद जो आपका जो रिड्यूस सिलेबस होगा उसकी बात करता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 और 16 ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन आपके पार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है। जो बाकी जो रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक में पीछे मेंशन किए हुए हैं वो वाले आपने जस्ट पढ़ लेने हैं, मतलब उनको सोल्व कर लेना। और जो MCQs अगर मैं उनकी बात करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 और जो 13 है ये वाले जो आपके पास MCQs हैं ये वाले भी आपने सोल्व नहीं करने। बाकी इसके अलावा जो आपके पास रिमेनिंग MCQs हैं उनको आपने सोल्व कर लेना। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये कहना था कि ये जो मैं वीडियो जो है इसको मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर डालूँगा, तो जो ये जो चैनल होगा फिज़िक्स वाले सर जी इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैंने आपकी जो जितनी भी क्लासेस होंगी वो मैंने आपको ऐसे ही यूट्यूब में लेक्चर डाल दिया करूँगा, तो आप उसको देख लीजिए करिएगा। अगर आप मैं जितने भी लेक्चर अपलोड करूँगा अगर आप इन सब को अच्छे तरीके से देख लेंगे तो इंशाल्लाह होप है कि आप पास हो जाएंगे। ठीक हो गया। अभी ये मैंने एक लेक्चर में आपको चैप्टर नंबर 5 तकरीबन पूरा सोल्व करवा दिया है। ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट कल आपके लिए जो वीडियो डालूंगा वो मैं आपको चैप्टर नंबर 6 के रिलेटेड डालूंगा। जो चैप्टर नंबर 6 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपका रिड्यूस सिलेबस हुआ है उसके लिहाज से जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैं आपके लिए सोल्व करूँगा। ऐसे ही मैं ऑनलाइन लेक्चर बना के आपको सेंड कर दिया करूँगा। और इसके अलावा आपको किसी भी क्वेश्चन में मसला आता है या कोई भी डिफ़िकल्टी फील होती है तो यू कैन डिस्कस विद मी एट एनी टाइम। क्या मुझे वो उस क्वेश्चन के बारे में पूछें तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको उसका आंसर हर हाल में दूंगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वाला लेक्चर आपको मेरा पसंद आया होगा, तो आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा और कोई भी किसी भी चीज़ में किसी किस्म का मसला हुआ तो आप वो मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक हो गया।
ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।